आया नहीं क्या ये अभी तक? सर इन्होंने ज्वाइन कैसे की हुई है, किस तरीके से किया हुआ है ज्वाइन? ये मेरा व्हाट्सएप दोनों जगह चल रहा है क्या? अरे वो ज्वाइन तो करे पहले। एडमिट। हाँ रोहित, अब तो इसको भी लगाना पड़ेगा। सर वो मैं रिकॉर्डिंग चालू करूँ या आप कर रहे हो ना? नहीं मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, क्या करेगा तू करके, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अब मैं ये हेडफोन हटा दूं या तू बोलेगा बीच बीच में? हटा दूँ जैसे किसी को कोई कमांड मैसेज डाल डाल देना तू, है ना, इसी पे, व्हाट्सएप पे नहीं, या ठीक है मैं लगे रहने देता हूँ। तुम्हारी, तुम तो क्या ही बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ आ जाएगी मेरे को। आ रही है आ रही है आ रही है, तुम्हारी आवाज़ आ रही है, ठीक है लगे रहने दो। अयान फ़ोन चला रहा है अभी भी? वो तो कैमरा लगा हुआ है, मेरे को अगर फालतू मत बोलो यार, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। ओके। स्टोन्स अपन ने पहले ही बना के रखे हुए हैं, कॉलेट्स है ना, नहीं कॉलेट नहीं बनाए। ठीक है, ये 3 बचे हुए हैं, ये उस दिन बना लिए थे अपन ने। इससे पहले मैं इसको ग्रुप करके एक बार हाइड कर देता हूँ। ये चीज़ें हैं, इनसे बनेंगे अपने सारी चीज़ें, हैं ये 3 ही तो है। 0 कौन सा छोटा? हाँ तो अच्छा, कौन सा रह गया? अरे ये तो हिल गया। ये है एक 60 का और ये एक 30 का। मैंने ये कौन सा बनाया है? 30 का है, एक 60 का बनाना है अपने को। ओके, अरे स्किप करना, एक 60 का। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। फोर 5, ठीक है। कर लेना तुम अपने हिसाब से ये सब चीज़ें। प्रॉन्ग अभी लगाएंगे बाद में, अभी ठीक है, प्रॉन्ग लगा दो। तो मर्ज रखना इनमें।
कितने का लिया है मैंने? 0.8 का, ठीक है। मिरर, कॉपी, स्केल 2D, स्केल 2D, स्केल 2D, डबल प्रोंग ही रहेंगे सिर्फ इसमें, 4 प्रोंग नहीं लगेंगे, ठीक है। मिरर, ग्रुप, 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 चलो अब सजा दो इनको। ये आएगा सेंटर में, कितना दूर आएगा ये वहाँ से? 10। कॉपी करके लाऊंगा मैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। क्या हुआ, ग्रुप नहीं हुआ था ये? अबे ये अलग ग्रुप हो रखे हैं क्या? आया ही नहीं। कॉपी 10 mm इधर, ओरिजिनल जो है उसको आप रख लो, आपके काम में आ सकता है वो। और ये फिर यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है इससे छोटा वाला? ये कितना आएगा? शायद 15। अरे ये नीचे वाले सब ग्रुप, कॉपी 15, इसको हाइड कर लो। ये यहाँ आएगा, उसके बाद मोटा, फिर उसके बाद वो, इसको कॉपी करके इसको भी ग्रुप हाइड। अरे तेरी तो शो करो इसको। इसका वो कहाँ रह गया? समझ में आ रहा है क्या मैडम आपको? नहीं आ रहा? अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। प्रॉम्प्ट करने लगे तो नहीं, बस कॉपी वॉपी तो कर रहा हूँ, ऐसे कोई कमांड है ही नहीं जो। उसके नीचे वाला बैंड हाइड कर रखा है बनाया। नहीं बनाएंगे अभी। कौन से नीचे वाला? एक और बैंड है जो दूसरा इसमें लगाना है। वही तो बना रहे हैं अपन।
अपन ने स्टार्ट किया है ये सब बनाने से, है ना। कॉलेट बना लिए, कॉलेट मैंने पहले बना रखे थे, सिर्फ प्रॉन्ग बाकी थे, वो बना दिए मैंने, सब पे लगा दिए कॉपी करके कैसे भी, ठीक है। जो मोटा है उसका मोटा, जो पतला पतला। अब इसको सजा रहे हैं अपन इसके अकॉर्डिंग, ताकि इसके शेप में ये आए, ठीक है। अब ये सज जाने के बाद में अपन ये बैंड बनाएंगे। तो लगभग ऐसा ही है। टच क्या, वैसे ये नीचे रहेंगे स्टेप में। हम्म, ये हम्म, कौन है इम्पोर्टेंट है कि देख ले। चलो फिर ये बनाना है, ठीक है। लेंथ वगैरह निकालो इसकी, एक मिनट। फ्रंट व्यू है क्या अपने पास? हाँ। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें तो बिजल विजल दे के और अपन ने अच्छी खासी हाइट ले ली, है ना। वैसे भी हाइट लेनी पड़ेगी, क्यों, इसकी इतनी हाइट क्यों ली थी अपन ने? क्योंकि स्टोन बड़ा है, हाइट देनी पड़ेगी, नहीं तो ये नीचे चुभेगा आपके, ठीक है। अब ये जो रिंगें बनती है इस टाइप की, इनमें जो ये पार्ट बनता है ये इसके नीचे होता है, ठीक है। यानी कि अब अपन जो ये चीज़ बनाएंगे, इसका जो ये शैंक बनेगा, वो अपन फ्लो किस पे कराएंगे? उसी पे कराएंगे जिस पे पहले ये किया था। सॉरी, अपन ने फ्लो से तो बनाया नहीं ना ये शैंक। हाँ ठीक है, तो इतनी हाइट उसकी नहीं रहेगी। अब ये वाला आपको फ्लो से बनाना पड़ेगा। वो तो क्या है, सीधा ही था ना, तो अपन ने इसी ही कर दिया। अब ये घूमा हुआ है, तो आपको फ्लैट में पहले वो घूमा हुआ बनाना पड़ेगा, फिर उसको फ्लो करेंगे। बट सिर्फ देखना ये है कि ऐसी वाली हाइट अब इस वाले को नहीं देनी है अपने को, है ना। जो इसको दिए ना ये मोटा होता हुआ, वो अब इस वाले को नहीं देनी है अपने को, ये एक ही मोटाई वाला रहेगा। तो इसके लिए फिर अपने को आउटर कर्व चाहिए अब फ्लो करने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है क्या? आउटर कर्व चाहिए, वो कैसे मिलेगा? इसका ऑफसेट मार दो। कितना मारोगे? 1.5 होगा शायद ये, नहीं 1.3, ठीक है 3 मार देते हैं, बिल्कुल इसके बराबर। मैं स्केल मार देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक चाहिए मुझे। और इधर वाला क्या इसमें मोटा होता हुआ जा रहा है क्या? ये हल्का सा कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? स्केल 1D या 2D करेंगे? 2D करेंगे तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, भले ही 1D मारो बस, ठीक है। अभी आप ये देखो कि ये जब यहाँ जाएगा, यहाँ तक है करो, ये रहा इसका करो, यहाँ तक तो शैंक ही आएगा, मतलब ये तो और ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ये ऊपर जा सकता है? चला जाएगा, क्या दिक्कत है? ये मोटाई तो शैंक की रहेगी, और शैंक से एक स्टेप ऊपर अपना ये है, ठीक है। इधर आएंगे ये सब। ठीक है, ये सही है। इसकी लेंथ निकाल लो, ठीक है। लेंथ निकाल ली, ये प्रोसेस तो पता है सबको। कंट्रोल C, लाइन 0, पेस्ट, ओके।
देखो इसको पूरे पे ही फ्लो करवाओगे, ठीक है, ओके। तो मिड पकड़ो 0 पे, यहाँ से इसको तो भले ही लॉक कर दो आप, यहाँ से अपन इसके लिए अलग से ही करो बनाएंगे, करो बनाते हैं बिल्कुल, यहाँ से चलने दो इसके ऊपर ही, कहाँ से होना अलग चालू हुआ है ये, हाफ से नीचे से ही अलग हो गया ये तो यार, मिड पे रखा नहीं, रखते हैं, अंदर तक जाने दो, मिड, इसका मिड निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे, 0 से लेके एक लाइन अलग बना दो, ज़रूरी नहीं आप स्प्लिट ही करो ना, स्प्लिट करते हैं ना अपन मिड निकालने के लिए, कि इस लाइन को, बड़ी वाली लाइन को यहाँ से काट देंगे तो अपने आप तभी पकड़ेगा इसका मिड, बट अगर मैं एक लाइन लगा दूँ यहाँ पे नई, तो भी तो मिड पकड़ लेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ है मिड, और ये जो अलग होना चालू हो रहा है ये मिड से भी पहले ही अलग हो गया है ना, और नीचे से ही, मिड इसका लगभग यहाँ पे है, यानी कि मिड यहाँ पे है, तो ये यहीं से जो है अलग होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, सही है क्या, ऐसा, इस पे डायमंड भी लगेंगे, क्या साइज़ के हैं, 1 mm के लगाने पड़ेंगे, 1 mm के डायमंड है तो शैंक की चौड़ाई कितनी लेनी पड़ेगी, कौन बताएगा, अल्फेज, 1 mm का डायमंड लगेगा, और 15-15 दोनों तरफ गैप छोड़ेंगे, सही है, ठीक है, 1 30 करेंगे, ऑफसेट बोथ साइड, 1 30 इसी में करेंगे क्योंकि यू कट है, अगर यू कट नहीं होती ना तो 1 30 नहीं करते, तो 1 20 करते हैं, अलग अलग है एक में ही, क्या बोल रहा है, ये ऐसे, ओके, एक बार अभी इसको आप कुछ भी डोम वोम ये सब मत करो, लॉफ्ट चला लो नॉर्मली, और सबको फ्लो करते हैं अब अपन, है ना, अनलॉक सेलेक्टेड, मुझे सिर्फ इस लाइन को अनलॉक करना है, और मैं फ्लो करता हूँ, फ्लो कमांड अब जिसको नहीं आती है देख लेना, सबको आती है ना फ्लो, तो मैं सबसे पहले इसको फ्लो कर रहा हूँ, जो अभी सरफेस बनाया मैंने, फ्लो कर्व कहाँ है, कर्व ही सेलेक्ट होना चाहिए, बेस कर्व ही सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, और टारगेट, ये आ गया, शैंक तो एक गलती कर दी मैंने, ठीक है दूर करते हैं उसको यार, फिर तो हाँ उसके नीचे करनी थी अपन ने, उसी के मैंने उस, हाँ वो गलती कर दी ना, वही तो कह रहा हूँ, वही गलती हो गई, ठीक है वो हो जाएगा, अभी करते हैं चलो इनको फ्लो करें, फ्लो इधर कर लेता हूँ, बेस रिजिड यस होगा इसमें ना, पता है आपको, पता है मैडम यशदीप, रिजिड यस, जब आप
किसी ऐसी चीज़ को फ्लो कर रहे हो ना कि जिसकी शेप स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लो कर देता है स्ट्रेच। अब अगर कॉलेज स्ट्रेच हो गए तो उसमें जो साइज़ का अपन दे रहे हैं वो साइज़ का नहीं बैठेगा फिर। फ्लो क्या स्ट्रेच कर देती है। रिजिड अगर आप यस कर दोगे तो स्ट्रेच नहीं होगा। ऐसे वैसे। हाँ, बेंड होना होगा वो हो जाएगा, सॉरी रोटेट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेच नहीं होगा। ये देखो रोटेट हो गए सब, इधर का जैसे जैसे एंगल घूम रहा है वैसे वैसे वो घूम गए, बस स्ट्रेच नहीं होंगे। तो ये ऐसा आ रहा है लुक। ऐसा आ रहा है, मिरर करूं? इसलिए कह रहा हूँ पूरा शैंक को मत बनाओ, सिर्फ लॉफ्ट ऑफ चला के ऐसा बेस सा बना लो एक बार, ताकि आपको लुक समझ में आ जाए। जब आपको लगे कि हाँ परफेक्ट है, जैसे अभी मैंने गलती करी थी ना, अभी मान लो कि मैं इसको कंप्लीट वो ब्लेंड सरफेस भी कर देता और सॉलिड भी कर देता और सारी चीज़ें, फिर वो सब मैं बैक करता। तो ऐसा ही लगभग है, बस ये यहाँ से बाहर निकालना है अपने को, है ना? समझ में आई ये चीज़? ठीक है, बस वो चीज़ कर देते हैं तो फिर अपन, वो आप इसको रखते हुए भी कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि आप अंडू जाओ वापस और ये भी रहने दो। इनके पॉइंट्स ही तो ऑन करने हैं आपको, और इनके भी क्यों, इसका मिड वाला निकालूंगा मैं, सिर्फ ये। कितना मुझे इसको नीचे सरकाना पड़ेगा, कौन बताएगा? अरे यार कितना लिया था ये? इतना लेना पड़ेगा, 0.63। तो जो ये है यहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, -0.63 हो गया। इधर से तो निकल गया, अब ये टेढ़ा है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। नहीं रे, क्या 65 होगा? है? हाँ बाहर लो ना, बनाते टाइम ही ऐसे ध्यान रख के बनाओ। अब आ गए अपन बाहर, ये अभी भी अंदर है? ये था ना अपना मेन। इसकी अगर मैं बोथ साइड करूँ, उतना ही और आना पड़ेगा। -0.63 था ना? अब आएंगे अपन बाहर। कुल मिला के बात ये है कि उस शैंक से बिल्कुल चिपक के अपना ये वाला शैंक आएगा। मैंने गलत डाल दिया क्या? छोड़ो, ओके। मैं बिना कुछ नापे ही कर देता हूँ काम। हम्म, अब सही है। ये मेन कर्व है, इसके कर्वों का कलर मैं अलग करता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। रेड वाला वो शैंक है मेन, और ये ग्रीन वाले वो हैं। ठीक है, आ गया बाहर, बिल्कुल टच है। अब देख लो क्या लुक सही है? ऐसा ही है। हम्म, इसमें ज़्यादा है गैप। हाँ तो ये थोड़ा यहीं से बाहर निकालना और वो करना पड़ेगा अपने को। देखते हैं क्या हो सकता है।
यही थोड़ा दूर करना पड़ेगा, ये नहीं मतलब वो जो नीचे है। ये तो अपडेट हो जाएगा। है ना, अब जाके ये इधर आ सकता है। ये इधर आएगा तब जाके मैं इसको इधर कर सकता हूँ, तब जाके मैं इसको इधर कर सकता हूँ। अब ठीक है क्या? हो गया गैप? ठीक है, अनलॉक करके देखेगा। हो गई सेट, अब फाइनल कर दो इसको। कुछ ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही। अब रजिस्टर को भी तो होगा इसके अब तुम कर लेना इतना तो यार। अलग अलग एक भी पहन सकते हो, अलग भी पहन सकते हो, मुझे नहीं पता ये कैसे क्या कर पहनते हैं भाई। चलो कंप्लीट कर लेते हैं फिर। ऊपर आएंगे थोड़े से हैं। कब ले लिया इसने? ले कब लिया तूने यहाँ से? जब से वापस नहीं दिया? वाह यार, स्मार्ट है तू तो। ज़्यादा हो गया, -0.2 वापस नीचे कर देता हूँ। इतना स्टेप काफ़ी है ना। स्टेपिंग हमेशा रखा करो, स्टेपिंग से, डोम से, इन चीज़ों से ही डिज़ाइन सुंदर लगती है। जिस डिज़ाइन को डोम, हमेशा डोम रखो, स्टेप रखो उसमें, लेवल्स। चलो कंप्लीट करते हैं इसको। इसको हटाओ सबको, ये तो ठीक है, कहाँ आ जाएंगे। बनाओ नहीं है, क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसका ही सेक्शन ले लूँ तो मेरे को कुछ बनाना ही ना पड़े, ज्वाइन भी कर दूँ और इसको यहाँ उठा लूँ और मूव कर दूँ अगर मैं इसको, तो मुझे कोई आर्क वार्क नहीं बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा, स्केल ओनली करना पड़ेगा, ठीक है। रोटेट मारना पड़ेगा, मूव करके इस पॉइंट को यहाँ रखना पड़ेगा और स्विफ्ट टू ओके। मेंटेन हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। हाइट में ज़्यादा लेना पड़ेगा, बाद में रिंग साइज से काट देंगे। बस फ्लो कर दो। फ्लो किस पे फ्लो करेंगे? शो करो, फ्लो वाला करो। इन दोनों को तो अभी हाइड कर लो। इस पे फ्लो नहीं होगा, ये इसका बेस कर्व नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यही तो है, बीच वाला ही तो। इनको आप हाइड कर लो। फ्लो, बेस कर्व, हाँ क्या भी कर सकते हैं। ये क्या हुआ? हाँ
सही बोला। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ वो जो कल दिक्कत आई थी। करो मिरर करो, ज्वाइन करो। हो गया क्या ज्वाइन? अब चला के देखो कैप चल रही है क्या? कैप नहीं चली है, नीचे ही कैप कर दोगे तो बात वही है। देखो एक चीज़ कम करनी पड़ेगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कैप अपन उधर ही कर देते तो इधर नहीं करनी, छोड़ो कोई नहीं, पैच चला दो। डुप्लीकेट बॉर्डर, इससे क्या होता है? बॉर्डर ही क्यों लें अपन, डुप्लीकेट एज भी तो ले सकते हैं। एज में और बॉर्डर में क्या फ़र्क है? और ये किस पे चलती है? पॉली सरफेस तो ये सभी है। पॉली सरफेस तो वो होता है जो सॉलिड हो। नहीं, दोनों ही, मतलब एज तो चलो एज पे चलती है, डुप्लीकेट बॉर्डर कहाँ चलती है? जहाँ खुला हुआ सरफेस हो। जैसे ये खुला हुआ है, जहाँ जहाँ ये खुला होगा ना वहाँ वहाँ की आउटर बॉर्डर ये दे देती है कमांड। ओके, एंटर। कहाँ कहाँ की दी इसने? यहाँ तो नहीं दी कहीं पे भी, सिर्फ ये दो ही दी है। क्यों? कि यहीं से खुला था ये। तो आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, एज में सेलेक्ट करना पड़ता है। डुप्लीकेट एज एक कमांड है, उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, पता है ना? पैच चला दो। ये आया पैच बन के, बहुत ज़्यादा आईसो कर्व है, कम आईसो कर्व होनी चाहिए, बट ठीक है। ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया। चेक कर लो क्या? नेकेड एज, कोई खुली सरफेस अभी भी तो नहीं है। नेकेड एज देखने की शॉर्ट की कौन बताएगा? अरे इनमें से पूछ रहा हूँ यार, इनमें से बताने दो। फुल नेम बताओ नेकेड एज देखने की कमांड का, आप मत बताओ। नेकेड एज देखने के लिए कमांड का फुल नाम क्या है? अरे बोलना, कौन गुनगुना रहा है? क्या हुआ? गलती तो बताएगा, बोल तो दिया, बोल दिया करो, कोई बात नहीं। अरे पानी है क्या इस बोतल में यार? पानी भर के लाया था यार मैं, वो भी खाली है यार। अरे ये पी गए रे यार, चलो कोई नहीं। बताओ बताओ। बोलना भाई। हाँ तो सही तो है फिर। मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई, गलत हो तो बोल तो दो, तो क्या हो गया? फालतू की बातें तो बोल देता है तू, जब नहीं शर्माता। जब सही बोल रहा है तब नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये अपन ने एक्स्ट्रा लिया था तो इसको आप बुलियन कर लो रिंग साइज से, है ना? ये अपन ने एक्स्ट्रा बड़ा बनाया ना रिंग साइज से भी नीचे, तो एक्सट्रूड करोगे ना, रिंग साइज से ही काटोगे, ये तो पता है ना सबको। क्या बुलियन डिफरेंस? हाँ वो कॉलेट्स ना अभी उनको देखना पड़ेगा, अभी उनको ठीक करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ रोटेट करना पड़े। देखो क्यों करना बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं किया मैंने। आप देखोगे इसको भी हाइड करते हैं, ये तो सीधा था इसलिए सही आ गया। इसका कोना कहाँ है? यहाँ पे। और ये कहाँ चला गया? थोड़ा साइड में चला गया ना, है ना? इधर आ गया ना ये ज़्यादा। किस एंगल में देखो आप, जबकि ऊपर अपन ने रखा था बिल्कुल मिड में, लेकिन नीचे का हो थोड़ा सा। ये क्यों हुआ? फ्लो की वजह से। तो बस ये चीज़ अपने को थोड़ी सी यहीं पे सही करनी पड़ेगी। अनग्रुप, रोटेट, यहाँ क्लिक क्यों कर रहा हूँ? बैंड रोटेट करना है, बैंड नहीं करना है। अभी भी नहीं आया पूरा,
यहाँ क्लिक क्यों कर रहा हूँ? ऊपर से नहीं करना है। यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। आप ऊपर कर दोगे ना तो वो यहाँ से भी आउट हो जाएगा। अब ठीक है, चलेगा इतना। यहाँ से थोड़ा अंदर इधर भी डालो। किधर? मैं राइट में आया हूँ अब की बार, पहले मैं फ्रंट में था। ठीक है, राइट में आया हूँ। ये एंगल्स में भी दिक्कत आती है कई लोगों को, तो वो भी, ये भी होगा थोड़ा सा, इसको भी अनग्रुप कर लो। एक चीज़ और है इसमें, क्या? सारे एंगल्स में देखो आप, टेपर है क्या? नहीं है यार, ये तो नहीं है। थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रुप, रोटेट, ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे ही, इसको भी ऐसे ही, इसको भी। इसकी सारी चीज़ें पकड़ना, कहीं कुछ छोड़ दो तो। ये इससे थोड़ा सा और सुंदर लगेगा डिज़ाइन। अब हो गया काम। मेन तो ये रह ही गया, इसको भी रोटेट करो। ठीक है, अब काट दो। रिंग साइज का है, ये चीज़ों का ध्यान रखना, किसी में बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं आए और कोई एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ जाए। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करो। इसमें ज़्यादा था थोड़ा सा, अब ठीक है। अरे यार, इनको ग्रुप करो रे यार। जितिन का फ़ोन आ रहा है, सही है। अरे यार, तू हर फ़ोन मत उठाया कर यार। चलो, बूलियन डिफरेंस, ये लो बन गई आपकी रिंग। इसको छोड़ के बीच वाले को, बाकी सबको मिरर कर दो। और क्या है, ये अंदर घुस थोड़ी रही है, नहीं घुस रही है। सेलेक्ट करो, जो जो इम्पोर्टेंट है उनको रख लो, ये सब डिलीट कर दो। ये भी चलो, ये रख लो। फ्लो वाले जो ये सब कर रहे हैं, हाइड करो। ये रिंग बन गई आपकी। ले, या मैं स्क्रीनशॉट ही भेज दूंगा ग्रुप पे, संडे बोले दूध स्क्रीनशॉट दे दो। ठीक है? यार समझ में आ गई? अरे हाँ, इसमें यू कट भी तो है। यू कट तो आता ही है ना तुमको, इनको नहीं आता है, आपको नहीं आता। सिखाऊं? हमें तो आता है। ठीक है ठीक है, यू कट आज बता देता हूँ मैं। यू कट अपन यहीं पे करेंगे फिर, है ना? जैसे डायमंड सेटिंग भी करते हैं तो अपन काटेंगे भी मतलब कहाँ से? है ना, 0.4 कटेगा ना, अंदर कटेगा। सरफेस पे लगाएंगे। हाँ, वो तो करना ही ना, वो यू कट में ही शामिल है ना। मतलब यू कट करेंगे तो काटेंगे, तो वो चीज़ अपन फ्लैट में नहीं करेंगे, ठीक है? यहीं करेंगे, ऊपर ही। डायमंड सेटिंग ऊपर ही किया करो, नीचे करके ऊपर फ्लो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत आती है, फैल जाते हैं ना। तो ठीक है,
कहाँ तक है? ये तो हाइड कर लेते हैं, इसका कोई काम है नहीं अभी तक। कहाँ तक है? हाफ से भी ऊपर ये तो अपन करेंगे कहाँ तक? पहले तो मैं इसको नॉर्मल व्यू में आता हूँ, लाइन लेता हूँ एक ज़ीरो से, यानी कि ये मेरा हाफ है, ये तो मेरा सेंटर है इस रिंग साइज में, और मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर तक ही लेना है, हल्का सा 1 mm के आसपास, इतना ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लेना है। कैसे पता चलेगा? इसको प्रोजेक्ट कर दूँ क्या? छोड़ो, तो यहाँ तक लेना है। आगे क्या सब? अल्फेज गया हुआ था ना? फ़ोन दे दे, फ़ोन दे दे। तो फिर मैं रुक जाऊँ क्या थोड़ी देर? तो फिर नहीं नहीं, दे दे, तू दे दे। ला जल्दी दे यार, रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है। चलो, क्या करना क्या है? हाँ, इसमें वो काटना नहीं है अपने को, वो अंदर, हाँ वो अपने आप रहेगा। यू कट सेटिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है? कैसे होगी देखो, सरफेस लगाना है, एक्सट्रैक्ट सरफेस, मैं इसको तोड़ रहा हूँ, कॉपी यस करके, कॉपी यस करना इंपॉर्टेंट है वरना वो टूट जाएगा ओरिजिनल वाला। ये मैंने तोड़ लिया। इन्वर्ट लॉक, इन्वर्ट बताया था ना मैडम? इन्वर्ट से क्या होता है? मैडम को याद नहीं था ना? मैडम की यार, मैडम प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्या? मिड में लगाओ इसको। क्या कर रहा हूँ मैं? ये कौन सी कमांड चल रही है? हैं? दिख नहीं रहा है? अच्छा, एक्सट्रैक्ट आइसो करो, बताया था क्या ये? अरे सबको दिखना चाहिए यार। और निखिल तू इतनी दूर है, निखिल इधर आ जाता ना, इधर नहीं आ दिखेगा क्या यहाँ से? अरे यार, हाँ हाँ, बड़ी किसने ले ली? अच्छा, मैंने ही ले लिया यार, उससे कितनी जगह निकल जाती है यार। अरे वो भी तो है यार। ठीक है भाई, कल से छोटी कुर्सी ले लूँगा मैं। दिख रहा है निखिल? वैसे तो ये बैंड है, स्क्रीन दिखता है इसमें साइड से, है ना? चलो, ये मिड में एक कर्व लिया है मैंने। कौन सी कमांड से लिया है? ये कर्व मैंने लिया है अभी, एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, ये बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है? अब इस पे आपको क्या साइज़ के लगाने हैं, एक बार अपन इस सरफेस पे वो जेम ऑन सरफेस, ठीक है? जेम ऑन सरफेस कमांड लेते हैं और डाल दो आप इसको इसमें, ये आएगा आपका। 1 mm के डायमंड लग रहे हैं, चालू रहने दो, इन्फॉर्मेशन बंद कर दो। ये वो तो छोड़ो, वो तो बाद में लगाएंगे। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही लगा रहा हूँ, मैं एक ही लगाऊंगा, ठीक है? एक लगा रहा हूँ मैं, क्यों? मेरे को चाहिए आइडिया कि ये कितना नीचे जाएगा। इतना नीचे जाएगा? कितना जाता है? क्या है इसका? 0.1 mm नीचे जाता है। तो ये अब हो गया लगभग, ठीक है? यहाँ रहेगा। तो अगर देखो यहाँ रहेंगे स्टोन, तो
आप अगर ऊपर ही लगाओगे तो सबको ऐसे नीचे करोगे क्या, एक एक को? क्योंकि लाना तो नीचे है, और ये जो कमांड है ये क्या करती है, ये तो ऊपर लगाती है ना? इसका क्या सॉल्यूशन है कि लगे ही यहाँ पे डायरेक्ट ही? एरे पोलर? एरे पोलर से क्या होगा भाई? वो बोल रहे पीछे से कोई। वही बता रहा है कि नहीं, ये जो बीच वाली लाइन है इसका अपन बोले देंगे ना। लाइन पे तो चली, लाइन तो सिर्फ इशारे के लिए, पकड़ने के लिए, लाइन का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। एक छोटा सा ऑफसेट ले लेंगे इसका। हाँ, लाइन का। ऑफसेट हाँ, इस लाइन का जो हम्म अपन आईएसओ कर दिए, इसका ऑफसेट ले लेंगे। फिर ऑफसेट पे अपन वो एरे लाइन एरे एरे कर्व चला देंगे। लाइन एरे कर्व। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ ये भी कर सकते लाइन हैं, से तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कर कर्व सकते लगानी हैं, पड़ेगी। कर सकते हैं। चलो मैं इसको करता हूँ फिर, एरे कर्व से भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। अनलॉक करो, इनको हटाओ। ये क्या, ये व्हाट इज दिस? अच्छा अच्छा, ये ऐसा था। मतलब देखो इसका क्या है सॉल्यूशन, तो ऐसा है। अरे तेरे बहुत फ़ोन आ रहे हैं यार। यहाँ तक लगाना है डायमंड। देखो एक तो सॉल्यूशन क्या है कि आप इसका ऑफसेट सरफेस मार दो उतना। कितना? अरे ये तो टेढ़ा तो यहाँ से लाया था ना, यहाँ के हिसाब से सीधा था ये। अंडू करके मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, यहाँ था ना ये, कॉपी, रीडू, पेस्ट। लाइन से इसकी गिडल कितनी नीचे है ये चेक करना है मुझे। 0.24। अगर मैं इस सरफेस का ही ऑफसेट मार दूँ 0.24, फिर जो ऑफसेट आएगा उस पर लगा दूंगा डायमंड। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये बैंड सरफेस है, इसका ऑफसेट ख़राब आ जाता है। अगर ये फ्लैट होता ना बिल्कुल, चलो मैं फिर भी कर देता हूँ। कितना ऑफसेट किया मैंने? अरे 0.8 हो रहा है, 0.24। नहीं नहीं नहीं, वो तो एसी, आप जो एरे करो वाला बता रहे हो ना, मैं उससे भी अलग की बात कर रहा हूँ। कि अपन अगर डायरेक्ट उसका ऑफसेट मारते हैं सरफेस का ही, तो सरफेस पे ही लगाओ ना फिर डायरेक्ट, है ना? आप जो तरीका बता रहे हो वो चलो अपन करते हैं। वो उसमें क्या होगा, ये यहाँ लगा दिया मैंने, ये किया सीधा, बिल्कुल इसके एंगल के हिसाब से, करू के एंगल के हिसाब से रखना पड़ेगा। 0.1 इससे नीचे रख रहा था ना मैं, यहाँ मान लो रहेगा ये। तो ये ऑफसेट भी मार लिया ना मैंने, अब डायरेक्ट अब इस पे भी लगा सकते हो, लेकिन एरे कर वाला तरीका अपन अपनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये है, पाथ ये है, डिस्टेंस डाल देते हैं इसमें। मुझे कितना चाहिए अल्फेज, कितनी डालूँ यहाँ पे डिस्टेंस? डायमंड टू डायमंड सर 0.1। अब मुझे यहाँ कितना डालना है? एरे करो में क्या रहता है तरीका डालने का, डायमंड टू डायमंड 0.1 गैप आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पे कितना? हाँ, तो डायमंड साइज देखी हुई है अपन ने, क्या साइज का लिया था डायमंड? 1 mm का, और 0.1 का गैप। तो क्या डालोगे? 1.1, 1.1। ओके, इसने पीछे कर दिया, एरे करो, मुझे इधर चाहिए। पहले डायमंड को भी रखना पड़ता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कर्व। अरे यार इसको स्प्लिट ही कर दो यहाँ से। क्या फ़ोन चाहिए? और रुक जा थोड़ी देर, ये ऐसे भी आ सकता है एरे करो से, है ना? आ ही गए तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शो करो आप, क्या ये सही आए हैं? अच्छा, पहले तो यही सेंटर पे नहीं था, तो चलो वो इसको तो सेंटर में कर देंगे। हाँ, पर बस ये चेक कर लेना कि सब आ जाए।
देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इधर कम बचा है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसके लिए फिर अपन करते हैं कि डायरेक्ट अपन, ये तो समझ गए ना तुम, एरे कर्व डायरेक्ट अपन इस पे ही लगा दें, फिर एरे कर्व ही ना करें। लेकिन इसका भी फिर मिड कर्व चाहिए आपको, इसका भी मिड कर्व चाहिए। शायद EI करेंगे तो नहीं, EI से नहीं होगा। अगर मैं उसको पुल कर दूँ तो पुल करने से सही आया क्या? और इस पे लगा दूँ तो प्रोंग की जगह छोड़ के 0.1 का स्पेस लेके स्नैप यस करके आपका डायमंड जेम ऑन सरफेस वाला कमांड भी हो जाएगा इसमें, है ना मैडम। ये क्या किया है मैंने, स्नैप यस, ये आपको यहाँ पे रोकता है। स्पेसिंग कितनी आपको रखनी है वो आप यहाँ डाल सकते हो। ये उतनी ही साइज का एक सर्कल बना देगा बाहर, जो 0.1 का गैप पे एक ग्रीन सर्कल बना रहा है ना ये। ये तो उसका ऑफसेट है बाहर वाले का, ये जो सरफेस है ना ये उस बाहर वाले का ऑफसेट है, ये वो सरफेस नहीं है, ये अपन ने ऑफसेट किया है। अब वो क्योंकि बैंड था ना तो ऑफसेट आएगा अंदर, इसलिए सिकुड़ रहा है। अपने को सिर्फ इसको यूज करना है, क्या अपन सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, ये वो रियल नहीं है। इस पे तो सिर्फ अपन जेम ऑन सरफेस यूज कर रहे हैं, ये अपना रियल तो ये है, डायमंड तो इसके अंदर है। पुल कमांड से करू को मैंने उस पे पुल कर दिया था। हाँ अब ठीक है ना। ये लो डायमंड लग गए हैं। हाँ यू कट लगेगा। चलो करते हैं फिर अब यू कट देखते हैं कैसे होता है। यू कट सीख लेना जिसको अभी तक भी नहीं आता है। क्या क्या चीज़ें होती है यू कट में, यू कट में क्या क्या होती है। यू कट में 1 2 3 नहीं, मतलब वो पूछ रहा हूँ कि कितने कट मारने पड़ते हैं। एक तो चैनल कटर ये बीच में से काटता है, एक जो डायमंड के बीच से काटता है 2, और एक जो प्रोंग को डिवाइड करता है 3, और एक मेन जो कटर अपन काटते हैं 4 कटर होते हैं। ठीक है चलो सबसे मेन पहले कौन सा करोगे, मिलते कहाँ हैं, कटर्स में जाओगे और सब चीज़ यहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ से चलती नहीं है कई बार, तो आप F6 से करोगे। ठीक है अभी अपन ट्राई करते हैं पहले इसी से। सबसे पहले अपन कोई सा भी ले लेते हैं। ये क्या है, माइक्रोप्रोंग कटर ले लो। अब ये देखो कि कौन सा आप पहले रखना चाहते हो। पहले डायमंड का कट बना ले जो डायमंड के बीच में कटता है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड से तो हटाओ और मिडिल पे कर लो। ओके यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, एक ये बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड और एक मिडिल। मिडिल तो ले लिया, लेकिन ये जो शेप आ रही है ये मुझे ये शेप नहीं चाहिए। वो शेप आपको जो भी चाहिए आपके टाइम पे आप देखोगे, आपको आपका क्लाइंट बताएगा या जो भी है। नहीं ये तो यू चलता है, चलने को कोई सा भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं यू भी चले। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो आप, सारे शेप आपको दिख जाएंगे। मुझे चाहिए ये यू, डबल क्लिक करो या फिर सेलेक्ट करो यहाँ से एक क्लिक करके, हो गया अपडेट, यू हो गया नीचे से। अब बात आती है इनकी, एक सेकेंड मैंने मिडिल किया है क्या,
हाँ ये वाला नहीं लगता, वो वाला लगता है। हाँ 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 हाँ, नहीं मुझे लगा वो बीच वाला है। हाँ, कौन सा लेना है? ओके ओके ओके, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, ये ले लेते हैं। हाँ तो ये तो मिडिल वाला है ना, ठीक है। साइज़ में बता रहा हूँ, एक तो ये तो होता है प्रॉन्ग को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपके। हाइट कितनी रहती है? गिडल के बराबर। ये चीज़ें नोटिस करने वाली है, ये चीज़ें आप चाहे से लिखो या याद रखो। हाँ वो तो थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो इसको हाइट से कम कर दो इसको। ऐसा मत कर देना कि ये ऊपर से भी इसके अंदर ही आ जाए। अच्छा, ऊपर करने के लिए क्या है, ये बॉक्स है ड्रॉप। पहले मैंने हाइट कम करी और अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। कहाँ तक लेना है? ये जो है ये इसके गिडल के बराबर या फिर थोड़ा अंदर नीचे चल जाएगा, इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई जो ये जो कट बनेगा, यहाँ से भले ही कितना मोटा हो, जहाँ से कटेगा वो 0.1 के आसपास ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये एंटर कर देता हूँ, ठीक है। चौड़ाई में बाहर निकले हुए होने चाहिए, अगर कम है तो भी दिक्कत है, कर लेना। अगर कम हो तो निकाल देते हैं लेंथ थोड़ी सी और एंटर या राइट क्लिक कर दो, आ जाएगा। सॉलिड करके देखो एक बार। अगर मैं काट दूँ इसको, काट देता हूँ एक बार। क्यों कटा है? मैं चाहता हूँ इसकी dt डिस्टेंस परपेंडिकुलर पकड़ो, कितनी आई? 0.106, 1 ही है ना। मतलब इसकी जो चौड़ाई कटेगी वो 0.1 होनी चाहिए, मतलब ये ठीक है, ये तो चलेगा। ये काम हो गया, बाद में काटेंगे, बूलियन सबको एक साथ करेंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा, अब की बार अपन लेंगे मिडिल की जगह पे बेसिक, ठीक है। इसमें शेप रहेगी आपकी यू वाली, नहीं ठीक है। स्टैंडर्ड में वो टेपर ओ पतली मोटी रहती है, दोनों ही कर सकते हो। पर अब जैसे स्टैंडर्ड क्या करता है कि जैसे कोई चीज़ घूमी हुई है ना, वहाँ पे स्टैंडर्ड ही यूज़ करना। अब जैसे इधर से चौड़ा कर दिया इसने, इधर से पतला कर दिया, खुद ही कर दिया इसने। हाँ तो ये रख लो, ठीक है। और अब इसके क्या मेजरमेंट्स रहते हैं? इसके मेजरमेंट्स क्या रहते हैं? वाईएफएम करो। एक तो ये रहता है कहाँ तक, देखो इसको हटाता हूँ एक बार, गिडल और क्यूलेट के बीच तक गहरा। सर अल्फेज कुछ बोल रहा है, क्या हुआ? मैं जानेगा। ठीक है जा। ठीक है, इतना लगभग, इतना तो ये गहरा होता है। चौड़ा कितना होता है? चौड़ा उतना करना है। एक चीज़ की गलती कर दी अपन ने, डायमंड टू डायमंड भी अपने को थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेना चाहिए था, है ना, क्योंकि यू कट है ये, ताकि अपना जैसे देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या? ये 1 mm का है, तो इसमें 0.4 का ये होना चाहिए। अब मान लो कर दिया आपने, अब सोचते हो कि चलो ठीक है इसी को चलाएंगे, तो अब यू कट की चौड़ाई कम कर लो, है ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम कर लो। ये जो बचेगा ना वो 0.4 होना चाहिए। तो यू कट हालांकि बहुत सकड़ा हो जाएगा, फिर अपने को करना क्या चाहिए था, डायमंड में ही थोड़ा ज़्यादा गैप रखना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा, 15 का रखना चाहिए था। 15 इधर, 15 ही डायमंड से डायमंड। पर ठीक है, अभी अपन यही कर देते हैं। अरे रोहित, हम्म सुन रहा है ना तू? हम्म ठीक है, चलो एंटर। देखा वो रोहित था। रोहित ये है ना, ठीक है। यू कट थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया,
इस वजह से। क्यों? रीज़न क्या है? ये जो बचेगा काटने के बाद, जैसे मैं अगर काटूं तो अब ये जो बचेगा यही होता है इसका प्रोंग, यही इसका प्रोंग है ना। अभी एक कट और लगेगा, हालांकि दो, बट यही है, ठीक है। चलो अब कौन सा आएगा? चैनल। चैनल कौन सा है? ये वाला चैनल बिल्डर। क्लिक करो, डाल दो स्टोन इसमें, ये बन गया एक चैनल, ठीक है। इसकी भी हाइट कितनी रहेगी? गिडल तक। तो हाइट कम करो और बाकी ऊपर कर दो इससे। कहाँ तक रहेगी मैडम? समझ में नहीं आ रहा? ठीक, ओके ओके ओके, समझा दूंगा। ज़्यादा ऊपर आ गया? ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। चौड़ाई कितनी रहेगी? इतना सब डायमंड सेट करने के लिए कलर। हाँ, ये डायमंड के लिए ही हो रहा है ना। ठीक है, चौड़ाई कितनी रहती है? हाँ नहीं, बट वो इसकी अलग ब्यूटी होती है, उसका अलग है ना। ये कैप वैप अगर आपको, हाँ ये, क्योंकि क्योंकि ये भी कटेगी, ये सब अपन कटर्स ही बना रहे हैं अभी तक, है ना। ये अपन ने कटर बनाया, ये कटर बनाया, ये कटर बनाया, ये सब काट देने के बाद जो बचता है वो प्रोंग बचते हैं। हाँ, 4 कॉर्नर पे बचते हैं। तो वो जो है, हाँ ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वो जो है 0.4 बाई 0.4 बच जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ये बढ़ा सकते हो आप, ये ज़्यादा सकड़ा किया है मैंने, ये तब होता है, ठीक है। कितना नीचा रहना चाहिए वो मैंने बता ही दिया तुमको, गिरडल तक रहेगा। ये जो बीच में कटर होते हैं ना, डायमंड के बीच में, वो गिरडल तक है। और ये जो चैनल बिल्डर होता है वो कटर, अरे इधर ध्यान दे ले, चैनल बिल्डर जो है ये गिरडल तक होते हैं। यू कट होता है वो डायमंड की गिरडल और चोंच के बीच तक रहता है, ठीक है। क्लियर है ना सबको? चलो एंटर कर दिया मैंने, ये भी बन गया। अब वो वाला कटर चलो बाद में बना लेंगे, इनको बूलियन कर देते हैं, ठीक है। और मैंने आधा काट के मिरर कर देना बाद में, इधर ही काट देता हूँ, या फिर उधर भी मिरर करो, उधर भी काटो, मिरर कर देता हूँ। बूलियन डिफरेंस, ये कट गया चैनल, ये कट गए प्रोंग कटर, ये यू कट हो गया मैडम। कटने के बाद देखो, अभी बीच में एक कटर और कटेगा, तीनों एक साथ ही काट देते हैं, ठीक है। बच रहा है वो तो शायद पता होगा, अभी वो भी नहीं बताया मैंने आपको ना। मेन कटर, ये वाला जेम कटर, हाँ वही, हाँ वही डायमंड आप इसमें डाल दो। लेकिन आपको ये वाला नहीं लेना है, इसमें शेप आपको इसमें दूसरी लेनी है। स्टाइल में जाओगे, ये सब स्टाइल है मैडम, है ना। इनमें से आपको अभी जो चल रही है अपनी, ये वाली चल रही है ना, इधर जाके फिर वापस इधर आ जाता है। ये अपने को चाहिए इधर तो जा रहा है, लेकिन इधर से सीधा ही जो जा रहा है ना वो, ये वाला। इसकी शेप देख रहे हो, ये शेप लेनी है। तो ये अप्लाई हो गया। इसकी जो हॉल है वो आप आर पार करोगे या कहाँ करोगे, वो आपकी चॉइस या क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। आर पार होल करने हैं तो आर पार करो, आर पार नहीं करने हैं तो ये नहीं कि आप इतना ही छोड़ दो, इतना तो होल कर दिया और इतना सा मेटल छोड़ दो, फिर आप उतना छोड़ो। कभी अगर आपको करना है तो जैसे इससे
ये जो इसकी क्यूलेट है, चोंच है, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके छोड़ दो। कभी क्लाइंट को होता है कि यार मुझे वो छेद छेद दिखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इधर मान लो इतना लंबा कर दो, चाहे इतना कर दो, चाहे इतना कर दो, लेकिन इधर सफिशिएंट मेटल होना चाहिए। क्योंकि ये कटेंगे तो इतना मेटल तो होना चाहिए कि वो, नहीं तो वो कास्टिंग में फिर टूट जाएगा और फिर वो छेद हो जाएंगे, है ना। तो या तो आर पार कर दोगे या इतना छोड़ोगे कि नीचे भी एक थिकनेस अच्छी खासी रहे। तो आप आर पार कर लेते हैं अभी तो अपन सारे आगे। मिरर कर दो। बूलियन डिफरेंस, बूलियन डिफरेंस तो पता है ना मैडम। ये देखो, ये छेद हो गए हर एक डायमंड के। ये डायमंड इधर मिरर कर दो। ये यू कट सेटिंग हो गई आपकी। है ना, सब कुछ हो ही गया। ये लो, रिंग कंप्लीट आपकी। इसमें कोई डाउट? ये मैं बंद कर दूं ये रिकॉर्डिंग? लास्ट में आपने जो समझाया ना